करने जा रहा है। ऐसे न्यूज़ उन सैकड़ों फ्लैट मालिकों की आवाज उठा रहा है जो करीब 30 साल से अपने आशियाने बसाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। 30 साल से लोग पहले कॉलोनाइजर, फिर आईडीए, उसके बाद कोर्ट और अब बैंक से लड़ाई लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए की कीमत की इस बेशकीमती जमीन पर कब्जे करने के पीछे शहर के कुख्यात भूमाफियाओं और नेताओं का हाथ है। पीड़ित प्लाट धारक पिछले 3 महीने से खजराना थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मामला सीएसपी के संज्ञान में आने के बाद अब तेजी से कार्रवाई हो रही है। एसएस न्यूज पर अपनी पीड़ा सुना रहे हैं, यह है एसएन मिश्रा साहब। एसएन मिश्रा जैसे सैकड़ों लोगों ने करीब 30 साल पहले मजदूर गृह निर्माण संस्था द्वारा होटल रेडियन के सामने विकसित की गई पुष्प विहार कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था। मिश्रा जैसे सैकड़ों लोगों को उम्मीद थी उनकी भी घर की छत होंगी, लेकिन 30 सालों से ये अपने प्लाट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से खरीदे गए प्लाट के लिए पहले सैकड़ों लोगों ने कॉलोनाइजर से लड़ाई लड़ी, फिर आईडीए, उनके बाद कोर्ट और अब बैंक से लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी कहानी रोचक है, क्योंकि जब भी मिश्रा जैसे प्लाट धारकों को लगता था कि अब उनका खुद का घर होगा, तब एक नई मुसीबत सामने खड़ी होती थी। भूमाफियाओं ने सैकड़ों लोगों से खून पसीने की कमाई का पैसा लेकर ऐसा ठगा कि आज तक सभी लोग रोड पर हैं। मजदूर पंचायत गृह निर्माण सरकारी संस्था से आवास हेतु लगभग 88 से प्लॉट खरीदना शुरू किए। 2005 तक मेरी जानकारी में है कि 950 से ज्यादा रजिस्ट्री कर दी गई थी और सारे लोग अपने प्लॉट पर भवन निर्माण के प्रयास के लिए जद्दोजहद करते रहे। जब मालूम किया नगर निगम से कि भाई क्यों हमारे प्लाटों पर परमिशन नहीं मिल रही, तो उन्होंने बताया कि इस पे एक स्कीम 132 लगी है जो आईडीए की है, बिना उनकी एनओसी की भवन निर्माण नहीं कर सकते। इन बिटवीन बहुत समय बाद ये मालूम पड़ा कि 132 स्कीम को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, लेकिन सेकंड अपील में हाई कोर्ट के ये कोई आदेश हो गया था कि अगर शासन को बहुत आवश्यक हो तो कोई नई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। 132 तो क्रैश कर दी गई। भूमाफिया केशव भगवान दास नाचानी ने पुष्प विहार कॉलोनी की करोड़ों रुपए कीमत की बेशकीमती जमीन फर्जी कागजात से पहले अपने नाम की और फिर उस पर करोड़ों रुपए का लोन इलाहाबाद बैंक पलासिया शाखा से लिया, जबकि मजदूर पंचायत गृह निर्माण संस्था के प्रबंधक नसीम हैदर ने सदस्यों के पंजीकृत भूखंड प्राधिकरण की स्कीम नंबर 132 एवं 171 में शामिल थे, जिसे नसीम हैदर ने केशव नाचानी को कृषि भूमि के रूप में बेचना बताया। इस पूरी साठगांठ में इलाहाबाद बैंक पलासिया शाखा के पूर्व अधिकारी भी शामिल थे। करोड़ों का लोन फर्जी कागजात के आधार पर दिया गया था। घोटाले में उप पंजीयक भी आरोपी है, क्योंकि विकसित भूखंड प्राधिकरण योजना में शामिल थी और भूमि की कृषि भूमि के रूप में नियमों को ताक पर रखकर रजिस्ट्री कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पर्दे के पीछे से दीपेश बोस, कमलेश जैन और कई नामधारी बड़े भूमाफिया और नेताओं का खेल चल रहा है। इसी भूमाफिया पर आजाद नगर थाने और लोकायुक्त में भी मामले दर्ज हैं। नवंबर में प्रथम सप्ताह में समाचार से और अन्य जानकारियों से ये मालूम पड़ा कि ये जो खसरे की जमीन है पुष्प विहार की, इसमें से कुछ 2.5 एकड़ 5 एकड़ की जमीन का कुछ ऐसा है जो इलाहाबाद बैंक नीलाम करने जा रही है और उसके यहाँ कोई रहन रखी हुई है। जब इसकी तहकीकात बैंक अधिकारियों से की गई तो मालूम पड़ा कि किसी केशव नाचानी को 2.5 एकड़ जमीन कृषि भूमि के रूप में बेच दी गई है मजदूर पंचायत संस्था के एक प्रबंधक नसीम हैदर द्वारा। तो उसकी जब रजिस्ट्री की कॉपी निकाली, सब कुछ देखा, तो हमारे तो प्लॉट बिके हुए हैं, कटे हुए हैं, नगर ग्राम निवेश विभाग से टाउन कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड है और उसी के हिसाब से रजिस्ट्रियां की गई थी। तब ये लगा कि कृषि भूमि कहाँ से बन गई। प्लॉट जो हमारे भूखंड हैं जो विकसित हैं उनको असिंचित प्लॉट भूमि कृषि योग्य भूमि बता करके रजिस्ट्री करना तो फोर्जरी लगी। इस संबंध में जब हमने अपने पूर्व अध्यक्ष श्री कमल चौरड़िया जी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा इसमें कोई दोष है नहीं,
हम आपको शपथ पत्र लिख कर देते हैं। मेरा उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं ऊपर से नीचे उतर भी नहीं सकता है। आप कहो तो एफिडेविट दे दूं जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो। और उन्होंने हमें सारी जानकारी का एक एफिडेविट दिया कि इसमें हमारा कहीं कोई दोष नहीं है। मेरे बाद जो कोई संस्था के पदाधिकारी आए हैं उनसे पूछिए, उनकी जानकारी में होगा। वर्तमान में जो संस्था के लोग हैं उनसे भी हमने कोशिश की तो हमको ये खबर मिली है कि संस्था में इस प्रकार का कोई विक्रय क्रय दर्ज ही नहीं। ना तो उनके बैंक में ये करोड़ विक्रय के आए हैं, ना उनके खाते में चेक जमा हुए हैं। कितने में बिकी है? 2 करोड़ रुपए की एक थी, 2.5 एकड़, 2 करोड़ की दूसरी। 4 करोड़ के चेक उनकी रजिस्ट्रियों में लिखे हैं, चेक नंबर डेट से पेमेंट का रजिस्ट्री में। तो उनके बारे में मुझे ये लगा कि ये संस्थाएं शायद झूठ बोल रही होंगी। जब चेक दिया है तो फिर बिक्री सही हो सकती है, तो हम केस हार जाएंगे। अतः हमने वर्तमान संस्था से पूछना चाहा तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ ऐसा कोई बिक्री दर्ज नहीं है। हमारा ऑडिट कोऑपरेटिव विभाग करता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट भी जो 5, 6, 6, 7 की है उसमें भी ये कोई विक्रय दर्ज नहीं है। अभी कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? वर्तमान में अनिल चौहान है, जिनसे भी हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन हमने पता किया तो अनिल चौहान जी हैं। तो मुझे ये लगा कि इसमें कुछ ऐसी फोर्जरी हुई है कि जिसमें किसी ने बैंक खाता भी कहीं अलग खोला है, चेक मजदूर पंचायत की लेकर के दूसरे मजदूर पंचायत का खाता खोला गया होगा, जो टेक्निकली हम लोग समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया हमारे साथ। बैंक से कितना फाइनेंस किया? बैंक से वो जमीन की रजिस्ट्री रख के 2 करोड़ रुपए नाचानी जी ने लोन लिया है या सीसी लिमिट ली है, जो भी किया है, पर उसके 8.5 करोड़ रुपए बैंक ने हमें बताए थे कि हमें उससे लेना है, अतः हम तो ये बेचेंगे, हमारा कोई दोष नहीं, बैंक हमको कर आता है। बैंक ने पेपर्स की जांच नहीं की ना? बैंक की गलती है उसमें और रजिस्ट्रार साहब की गलती है। रजिस्ट्रार ने, सारी दुनिया को मालूम है कि पुष्प विहार एक विकसित कॉलोनी है जिसका वर्षों से विवाद चल रहा है, जिसके रजिस्ट्रार, मेरी भी रजिस्ट्रियां उसी रजिस्ट्रार के यहाँ 950 हैं, जिसने उसको कृषि भूमि बता के, जो व्यपवर्तित है, डाइवर्टेड लैंड है, शासन के रिकॉर्ड में सब में, उसको उस रजिस्ट्रार महोदय ने असिंचित भूमि लिख करके कम शुल्क लेकर के शासन का नुकसान किया। वो परेशानी और उस जमीन को स्वयं कोई भी अवलोकन करने जरूर आया होगा, बैंक अधिकारी सर्वे करने आया होगा, उसको पोल बिजली के लगे हैं, लाइन से रोड बना हुआ है, और वहां कृषि भूमि बता करके उसने उसको मंजूर किया। सर्च क्या किया, सर्च करने में कोई कोताही जरूर बढ़ती है, इसमें बैंक की भी मिली भगत हम लोगों को लगा। हमने बैंक को, रजिस्ट्रार को और खरीदने वाले नाचानी जी को, तीनों को दोषी बता करके FIR की है और 4-4, 5-5 FIR हम लोग कर चुके हैं। अभी तक उसका हमारे पास वो नहीं आया है कि कब कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन इन बिटवीन मुझे ये पता पड़ा कि बैंक का पैसा बैंक वसूल करके रहेगी। तो मुझे जैसे ये मालूम पड़ा कि इसके लिए DRT जबलपुर में केस लगाना आवश्यक है, तो हमारे एक सदस्य ने जाकर के वहाँ केस लगाया। फिर 4-5 सदस्य बाद में भी गए और भाग्य से ये हुआ है कि DRT में हमारे फैक्ट्स, हमारा शपथ पत्र, हमारी FIR की कॉपी देख के जज महोदय ने हमारी बात को, उनको स्टे दिया है और वो स्टे अभी है और अगली पेशियां होंगी तो हम देखेंगे। तो हम लोग इस प्रकार की परेशानी में, एक तरफ तो हम 30 साल से आइडिया वगैरह से निपटना चाह रहे थे, इसी समय ये नया आ गया, 2-4 महीने से हम लोग परेशान थे। स्टे मिलने से थोड़ी सी शांति। मामले में बड़े नेता लगातार खजराना पुलिस पर दबाव बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं, लेकिन शिकायत खजराना CSP SS तोमर के पास आने से अब मामले में तेजी आई है और CSP खुद अब पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आज मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इंदौर के सदस्यगण जिन्होंने भूखंड वहाँ खरीदे थे, वो इकट्ठे होकर 20-25 लोग यहाँ शिकायतकर्ता आए थे दिनांक 26/10/18 को, और उन्होंने एक शिकायत की थी कि हमने ये भूखंड खरीदे थे और उसके बाद वहाँ IDA की स्कीम आ गई, तो उस कारण वो हम वहाँ मकान बनाने की परमिशन हम लोगों को नहीं मिली और ज़मीन वो वैसे ही विवाद में पड़ी रही IDA से विवाद में। लेकिन अभी पेपर में
ऐसा निकला कि वो जमीन नीलाम की जा रही है, तब उन्होंने ये जानकारी बैंक से जानकारी प्राप्त की। बैंक से उन लोगों ने कागज लिए तो उनको मालूम हुआ कि ये ज़मीन तो कृषि भूमि के खसरा नंबर बना के फर्जी, और जो मजदूर पंचायत गृह निर्माण सहकारी संस्था का मर्यादित का प्रबंधक था, उसके द्वारा, प्रबंधक का नाम था नसीम हैदर, उसके द्वारा केशव नाचानी को विक्रय कर दी और केशव नाचानी ने उस पर 2 करोड़ का फाइनेंस ले लिया। संभवतः 94-95 की बात है, तब ले लिया। लेकिन वो जब नीलाम होने की स्थिति आई, उन्होंने फाइनेंस नहीं वापस किया, तब ये घोटाला उजागर हुआ है। इसकी जांच मैंने खैराना थाने के एसआई को दी है। एसआई बिलवार इसकी जांच कर रहे हैं और मेरे द्वारा इस जांच का बारीकी से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। सर, बैंक कौन सी थी और कितना फाइनेंस लिया उसने? इलाहाबाद बैंक की शाखा थी पलासिया, और 2 करोड़ का फाइनेंस लिया था। अभी जांच किस स्टेज पे सर? अभी जांच मैंने बिलवार को एसआई बिलवार से बीच में भी एक बार पूछा था, और इसमें मार्गदर्शन मैंने दिया है कि ये एविडेंस कलेक्ट करिए, और वो एविडेंस उसके द्वारा अभी कलेक्ट नहीं किए गए, कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, और मैं लगातार इसमें निगाह रखते हुए उसको शीघ्र जांच पूर्ण कराने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, ये खसरा नंबर जो नकली बनाया है इन्होंने, और अब तक की जांच में और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इन्होंने नकली इसमें दस्तावेज लगाए हैं? कुछ वही दस्तावेज खसरे के लगाए हैं उन्होंने, वही दस्तावेज खसरा है, उसी आधार पर बैंक ने दे दिया। और बैंक की भी भूमिका की जांच की जाएगी कि बैंक ने इसकी सर्च बारीकी से ढंग से क्यों नहीं की, क्या उनके द्वारा लापरवाही की गई, और रजिस्ट्रार के द्वारा जो रजिस्ट्री की गई है पहले कृषि भूमि बता के, तो उनके द्वारा भी ये सर्च क्यों नहीं? बैंक के कुछ अधिकारी भी सर इसमें मिले हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कितने शिकायतकर्ता कुल हैं, कितने प्लॉट? 22 लोगों ने तो अभी शिकायत लिखित रूप में दी है, बाकी और भी कोई सामने आएगा प्लॉट वाला तो उसको भी शामिल किया जाएगा। अब देखना होगा कि केशव नाचानी, कमलेश जैन, दीपक बोस, नसीम हैदर जैसे कुख्यात भूमाफियाओं और कई नामधारी बड़े भूमाफियाओं व नेताओं के चंगुल में फंसे सैकड़ों लोगों को कब न्याय मिलता है। हालांकि सीएसपी तोमर द्वारा की जा रही कार्रवाई से पीड़ित लोग खुश हैं और उन्हें जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है।